सलामो आदाब, आप देख रहे हैं घर की आवाज़। दोस्तों, अभी हम इस टाइम ध्रुवतारा इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल में हूँ, जो स्कूल की क्लास जो नर्सरी टू 8 चलती है। और यहाँ पे जो ध्रुवतारा के बच्चों ने जिस तरह से कार्यक्रम किया और ये इंडिया का नक्शा बनाया, जो काबिले तारीफ़ है। और दोनों तरफ जो है हार्ट का सिंबल देकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 26 जनवरी जो है देश की आज़ादी है। और ये जिस तरह से देख ही रहे होंगे, इस बच्चे ने बनाया, कलाकृति दिखाई। और इस स्कूल के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है और इस प्रतिभा को दिखाया। 9th क्लास के बच्चे ने इस कलाकृति को दिखाया। देख रहे श्रीलंका और को भी बगल में रिप्रेजेंट किया और इंडिया की खूबसूरती जो देख ही रहे होंगे। इस तरह से हरलाखी प्रखंड में शायद ही इस तरह का नक्शा देखने को मिलता होगा। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नंदलाल सिंह है। अच्छा, कौन से क्लास में आप हैं? 10th के। ये इस जगह को रिप्रेजेंट करे ध्रुवतारा स्कूल। ध्रुवतारा स्कूल है। अच्छा, चलिए, आप ये इंडिया का नक्शा जो इतनी खूबसूरती से बनाए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी है और कहाँ से लाया गया है? जी भैया, इसके लिए हम लोगों ने पूरा ऑर्गेनिक सामान का यूज किया है। अच्छा। कुछ लकड़ी का बुरादा लगा है, कलर लगा है और चूना का यूज किया है हम लोग ने। उसके बाद ये पेपर है तिरंगी झंडा के लिए, और ऊपर देख सकते हैं आप तिरंगी भी है। इसके लिए हम लोग का बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। पूछते कि ये स्कूल के बारे में, कब से ये स्कूल बना हुआ है और कब से ये बच्चे पढ़े। जी, स्कूल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और इस स्कूल के बारे में बताइए, ये कब से चालू है ये स्कूल? ये स्कूल 2002 से चालू है। उमेश सर और सुभाष सर के द्वारा चलाया जाता है स्कूल को। और हर साल इसी तरह हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं और पैरेड का प्रोग्राम रहता है। और ये मैप हम लोग बनाते हैं, जो हमारे सीनियर जूनियर सब हमें मदद करते हैं। श्री सुभाष प्रसाद सिंह जी, सम्मानित हमारे अभिभावकगण, हमारे टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 77वीं गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। सबसे पहले इस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यह समारोह क्यों मनाते, हमारे बच्चों ने अभी थोड़ा सा प्रकाश डाला। आज के ही दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा एक संविधान लागू हुआ था। और उसी संविधान के अनुरूप हम सभी देशवासियों को उसका पालन करते हुए चलना चाहिए और चलते हैं। जिस संविधान में न किसी जाति, न किसी पंथ, न किसी धर्म, न गरीब न अमीर का ख्याल रखा गया। भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए समान अधिकार दिए गए हैं। विशेष इस पर क्या प्रकाश डालूं, चूंकि इतनी गहरी हमारी अब लोकतंत्र हो चुकी है। जिस तरह से इस देश को संचालित करने के लिए एक संविधान है हमारे पास, उसी तरह हम विद्यालय को भी चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है। और संविधान के तहत हम अपने विद्यालय को संचालित करते हैं। परंतु बड़ा खेद के साथ अभी भी कहना पड़ रहा है, कई बार से कहते रहे हैं, अभिभावक हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, ये समझ में नहीं आते। एक अच्छी शिक्षा के लिए सिर्फ विद्यालय ही जिम्मेवार नहीं होता, उसके लिए अभिभावक को, उनके माता पिता को भी समान रूप से जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और जो ये साफ दिखाई पड़ता है कि हमारे इस समारोह में जो हमारे पास अभिभावक नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी सहभागिता बच्चों के प्रति नहीं है। अगर बच्चों में सही शिक्षा चाहते हैं तो निश्चित रूप से जितना ख्याल विद्यालय रखता है उतना ही ख्याल अभिभावक को भी रखना चाहिए। आग्रह है जो अभिभावक हमारे पास हैं उनसे कि कम से कम आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस बात का नोटिस लें कि हम जहाँ बच्चों को भेज रहे हैं उस बच्चे को विद्यालय ने क्या दिया, कुछ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, या हमारे बच्चे वहाँ ऐसे ही आते जाते हैं। इस बात का जब तक आप ख्याल नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे खास आग्रह जो गार्जियन अभिभावक हैं हमारे पास अभी, कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें कि आप जहाँ भेज रहे हैं विद्यालय में। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस 26 जनवरी को इसलिए याद रखें, यह हमें जीने का सलीका सिखाता है। हमें कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे किस काम को करना है, किन लोगों के साथ कैसी बातें करनी है, किस तरह से बात करनी है, इसको हमेशा इस रूप में याद रखें।
और आप बच्चे हैं, यह सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए अपने शिक्षक से, अपने माता पिता से, अपने अगल बगल के बड़ों से और जो बड़े बताते हैं उसको निश्चित रूप से समझकर उस अनुरूप काम करने का प्रयास करिए। इससे आपका जीवन ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा सफल होगा। अगर आप अपने गार्जियन की, अपने शिक्षक की बात नहीं मानते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, भले ही आपको आज अच्छा लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में जब आप हम लोग एज में आएंगे तो उस दिन आपको पछतावा होगा कि हमने सर की बात नहीं की, हमने अपने माता पिता की बात नहीं की। ये बात तो शुरू में ही हमारे टीचर बता रहे थे, हमारे माता पिता बता रहे थे। और आशा करता हूँ कि इसी साल की बात है, हर साल ऐसे ही प्रोग्राम को हम लोग आयोजित करते रहेंगे। आप सबके साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। भारत माता की वंदे मातरम! जय हिंद, जय भारत।